डियर लेडीजों एंड जेंटों, स्कर्टों एंड पेंटों, आंटी एंड अंटों, बच्चों के पेरेंटों और उस खूबसूरत मोमेंटों को केसर देव मारवाड़ी का नमस्कार। कॉमेडी के स्टूडेंटों और इन इंस्ट्रूमेंटों पर फंसे हुए सेठों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दुनिया के सबसे बड़े लाफ्टर शो में ये जो दो सुपरिटेंडेंटों बैठे हैं, मैं इनके जजमेंटों और इनके कमेंटों को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। शेखर जी, ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी घर में बिल्कुल नहीं चलती, न बच्चों के आगे, न बाप के आगे, न बीबी के आगे। जब मैं बच्चा था तो मेरा वो कार्टून देखने का शौक मन में होता था, लेकिन उस समय बापूजी न्यूज लगा के बैठ जाते थे तो मजबूरी में मेरे को न्यूज देखनी पड़ती थी। अब मैं बड़ा हो गया, अब मेरे को न्यूज देखने का मन होता है, बच्चे कार्टून लगा के बैठ जाते। शेखर जी, मेरे को तो अभी 2-3 दिन पहले ऑफिस से जल्दी इसलिए आया कि क्रिकेट का मैच देखना था। जो ही टीवी ऑन किया, पूज्य पिताजी पधारे, रिमोट उठाया और चैनल चेंज करके सीआईडी लगा के बैठ गए। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बाप के हाथ से रिमोट लेकर के चैनल चेंज कर सकूं। मैं चुपचाप वो देखने लग गया। इतने में मेरी माता श्री, उसने रिमोट उठाया और चैनल चेंज करके बड़े अच्छे लगते हो लगा लिया। अब इतनी हिम्मत मेरे बाप की भी नहीं। थोड़ी देर में बहू रानी यानी धड़कन मेरी जिंदगी की आई। अच्छा, धड़कन मेरी जिंदगी। उसने रिमोट उठाया और अपने पसंदीदा क्राइम पेट्रोल लगा के बैठ गई। अच्छा, अब क्राइम पेट्रोल देखती लुगाई के हाथ से रिमोट चेंज करने की हिम्मत तो न तो मेरे माँ बाप की और न मेरी। तो हम तीनों मिलकर के वही चैनल देखने लग गए। पर शेखर जी, मैं तो देखो मारवाड़ी आदमी हूं, मैं अपनी स्टाइल से अपना काम कर लेता हूं। जब एक दिन मेरी लुगाई ने मेरे को कहा प्लाजो ला के दो, अब मैं जानता ही नहीं प्लाजो क्या होता है। मैं मिठाई की दुकान चला गया। मैंने सोचा जैसे पिज्जा होता है वैसे ही प्लाजो। मिठाई वाले ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, बोला बेटा ये खाने की चीज नहीं है, पहनने की चीज है। अरे मैंने कहा होता कैसे है बताओ। अरे बोले कुछ नहीं, सरकारी स्कूल में जिसको पजामा कहते हैं उसी को कॉन्वेंट में प्लाजो कहते हैं। मैंने फट आइडिया लगाया, गुगी जी मैं बापूजी का एक पजामा सूख रहा था, उसको कलर कराया पिंक और ला करके लुगाई को टिकाया। मैंने कहा ये ले तेरा प्लाजो। अब वो तो प्लाजो पहन के गली में घूम रही है, बापूजी पजामा ढूंढते घूम रहे हैं। माँ बापूजी को ढूंढते घूम रही है और मैं आराम से बैठ करके टीवी देख रहा हूं। मतलब घर में जब टेंशन हो जाता है तो हमारे चाय बन जाती है, तो मैं चाय पीते हुए देख रहा हूँ। शेखर जी, हमारे घर में चाय सिर्फ 2 टाइम बनती है। एक जब घर में कोई टेंशन हो और दूसरा जब कोई टेंशन नहीं हो। शेखर जी, पिछले दिनों मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई। मेरी दादी जी रात को एक्सपायर हो गई। दूसरे दिन और बड़ी ट्रेजेडी हुई, वो सुबह 7 बजे वापस जिंदा हो गई। मैंने कहा दादी माँ आप बताओ, आप स्वर्ग गई कि नरक? बोले बेटा नरक। अरे मैंने कहा दादी आपको स्वर्ग और नरक में पता कैसे चला? बोले बेटे वहां 8 घंटे रही, किसी ने चाय का ही नहीं पूछा। वो जगह स्वर्ग तो नहीं हो सकती शेखर जी। अपने हिंदुस्तान में आधी रात को कोई अपने घर में आ जाए तो भी अपन चाय ऑफर करते हैं। और शेखर जी, ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को मुफ्त में चाय पिलाई, लत लगाई। अब तो हालत यह हो गई कि बिना चाय पानी के किसी डिपार्टमेंट में कोई काम हो ही नहीं सकता। आप कहीं जाओ, उनको चाय पानी की मेहरबानी कर दो तो वो तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, और नहीं तो घूमते फिरो। शेखर जी, अर्चना जी, मैंने आपके चाय पानी की व्यवस्था कर दी है, थोड़ा ध्यान रख लेना। बहुत अच्छा। लेकिन आजकल मैं नई समस्या से जूझ रहा हूं। मेरा अभिनंग यानी मेरी लुगाई अपने बच्चों के संग पीर गई हुई है। मेरे को चाय बनानी नहीं आती। मैंने फेसबुक में लाइव किया, मैंने कहा कि कुकर चढ़ा दिया है, मेरे को चाय बनानी नहीं आती, बताओ कितनी सीटी लगाऊं। तुरंत एक कमेंट आया,
बोले बेटा जब कुकर में ऑलरेडी एक सीटी लगी हुई है तो दूसरे क्यों लगा रहा? दूसरा कमेंट आया, बोले यार एक चाय के लिए इतना काय का लफड़ा पालता है, खिड़की खोल के सीटी बजाओ, पड़ोसन आ जाएगी, दे जाएगी, समस्या मिट जाएगी। और यदि बीबी को पता चला तो 15 दिन बाद आनी है, वो कल ही आ जाएगी। समस्या खत्म। लेकिन शेखर जी दूसरी समस्या है, आजकल तो रईस बनने का, अमीर दिखने का सबसे सस्ता तरीका है क्या? घर में कुत्ता ले आओ। खरीद सकने की औकात है तो ठीक है, नहीं तो किस्तों पे ले आओ। शेखर जी जब पाकिस्तान में बकरा किस्तों में मिल सकता है तो इंडिया में कुत्ता किस्तों में क्यों नहीं मिल सकता? सही कह रहा हूँ गुग्गी पाजी। हालांकि आजकल मैं भी जयपुर में शहर में रहने लग गया, गांव से आया। हमारी कॉलोनी की औरतें मॉर्निंग वॉक पे जाती है तो अपने कुत्ते को साथ ले जाती है। मेरी घरवाली भी उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाती है। अब हमारे घर में कुत्ता नहीं, वो रोज मुझे ले जाती है। शेखर जी कई दिन तक तो मुझे इस सम्मान का पता ही नहीं चला। हाँ। और बाद में पता चला तो मैंने सोचा अपने को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। वाइफ ने कहा हम कुत्ता लाएंगे। मैंने कहा क्यों? हाँ। बोले घर की रखवाली के लिए। मैंने कहा मेरे होते हुए? बोले नहीं कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। शेखर जी हम डॉग मार्केट गए, सेल्समैन ने मैडम को समझाया, बोले देखो मैडम ये बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत समझदार है, इसकी एक विशेषता और, ये इस नस्ल का आखिरी कुत्ता है, एक बार हाथ से निकल गया ना वापस नहीं आने का। पत्ती का तो क्या है। बहुत अच्छे सर, क्या बात है। क्षमा गणी, नमस्कार। केसर देव साहब, आपने बहुत सादगी से चाय पानी की बात करते हुए अपने चाय पानी का प्रबंध तो कर लिया है। चाय की इतनी सी बात उठी है तो चाय को हिंदी में कहते हैं दुग्ध शर्करा युक्त पर्वोत्पादित वाष्पेय। मैं चाहूंगा कि रोशेल जरा बोल के दिखाना प्लीज। तुम Supercalifragilisticexpialidocious। इन्होंने अपनी तरफ की चाय बताई है। मारवाड़ी जी आपने ना एक बहुत सादगी के साथ जी एक ऐसा दृश्य दिखाया जो गांव छोटे शहरों में होता है जी। और आपने अपने यूनिक अंदाज में बयां किया ऐसे। बहुत मीठा, स्वीट और बहुत ही खूब था। थैंक यू मैम, थैंक यू। केसर देव जी, सबसे पहले तो आप बताइए, जयपुर से आते हैं, मारवाड़ी हैं, जी जी। तो मारवाड़ियों के लिए एक चीज बहुत मतलब मशहूर है कि बचत बहुत करते हैं। जो 10,000 कमाता है ना जी मारवाड़ी, वो 12,000 की सेविंग करता है, पता नहीं कैसे करता है। जब आपकी बीवी खर्चा करती है तो कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? पहली बात तो 10,000 में 12,000 इसलिए बचा देते हैं कि हम कमाते तो 20,000 है, बताते 10,000 ही है। और रही बात बीबी के बचत की, तो बीबी के खर्चा तो देखो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। लेकिन लुगाई है जो मारवाड़ी की, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हस्बैंड को खूब कमाई दो, खूब धन दो। इससे कैसे निकलवाना है वो तो मेरे को आता है।